गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशंस, उसके एप्लीकेशंस को देखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने उससे कुछ बेस्ड असाइनमेंट किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशंस, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के चैप्टर में ओमिट किया गया, जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं, उसमें से आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ भी है, और थर्ड लॉ भी है। यानी कि ये तीनों के तीनों हटा दिए गए हैं, यानी कि आपका पूरा चैप्टर 5 कंप्लीटली हटा दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ, ठीक है, वो चैप्टर्स के बाद आपको सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना है, यानी कि वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं, वो कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। ओके। तो शुरू करते हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशंस कहते हैं किसको है? तो सर्कुलर मोशंस वैसे मोशंस में होती है जब एक कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मोशंस दिखाने का काम करे। मतलब एक बॉडी है जो एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, ठीक है, मोशंस दिखाने का काम करी, इसके फिक्स पॉइंट पॉइंट के अलोंग ये रोटेट कर रही है। ठीक है। तो उस सिचुएशन पे ये जो इस तरह का मोशन डिस्क्राइब करती है, उस तरह के मोशंस को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशंस। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सर्कल फॉर्म करने का काम कर रही है ना, इसलिए इस तरह के मोशंस को हम लोग सर्कुलर मोशंस कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास में सर्कुलर मोशंस में जितने भी डायनेमिक्स है, चाहे हमारा वो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, एंगुलर स्पीड, जो हमारा स्पीड है, टाइम है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या डायनेमिक्स बदलती हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे आती है तो। ठीक है। तो पहले सर्कुलर मोशंस देख लिए, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि हमारा जब बॉडी किसी एक्स प्लेन पे चलता था, या वाई प्लेन पे चलता था, या एक्स वाई जेड प्लेन पे चलता था, तो उसकी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती थी। तो उस टाइम पे हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेते थे वो होता था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। जब हम लोगों ने वेक्टर कंपोनेंट में एक्स वाई जेड सब इन्वॉल्व कर दिया, तो उसमें हम लोगों ने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देखना शुरू किया, यानी कि ऐसा कोई पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देखने का काम किया। मतलब कि एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी पोजीशन है, तो हम लोग मेजर करते थे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतनी है, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतनी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतनी है, तो हम लोग पोजीशन आर की वैल्यू लिखते थे एक्स वाई। ठीक है। तो वो हो जाता था हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता था? तो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही है, सपोज इसकी डिस्टेंस कुछ इतनी लेंथ है, तो हम लोग एक्स है, तो ये एक्स होती थी उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आती है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे होता है, तो उस इंस्टेंट पे अगर हम लोगों को मेजर करना है कि वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट शो करने का काम करती है सर्कुलर मोशन पे, उसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर कैसे काम करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट एक पॉइंट ए पे ये बॉडी थी, एक पॉइंट ए है जहाँ पे ये बॉडी अभी एग्जिस्ट कर रही है, और अभी टाइम की वैल्यू जीरो है, यानी आपने टाइम पे देखा टाइम की वैल्यू जीरो है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पे पहुंच गई, कितने टाइम में? कुछ टाइम लगा टी, टी सेकेंड्स पे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो सेंटर के अलॉन्ग फिक्स्ड है। तो जब सेंटर के अलॉन्ग फिक्स्ड है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी, तो यहाँ से यहाँ कुछ एंगल सस्टेन करेगी। इस पोजीशन पे देखो, यहाँ पे कुछ एक एंगल फॉर्मेशन का काम हो रहा है। ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रही है, जो ये एंगल फॉर्म्ड हो रही है जब बॉडी पोजीशन बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर के अक्रॉस, उसी एंगल को, ठीक है, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, अगर एक सर्कल है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यहाँ अगर ये बॉडी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पे गया है, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एंगल देखो साफ साफ दिख रहा होगा, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तो यानी कि 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ से वापस यहाँ पे यानी कि मतलब 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री जब रोटेट करेगी हमारी बॉडी, तो बॉडी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाएगी। यानी कि जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन, वो हमारी कितनी हो सकती है? 2 पाई। क्लियर है? ओके। तो 2 पाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। और किसी एक टाइम टी में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने पे अगर एंगल सस्टेन थीटा हो रही है, तो वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है रेडियन में, डिग्रीज में। जैसे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह की होती है उसकी वैल्यूज। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगुलर स्पीड पे। तो एंगुलर स्पीड किसको बोलेंगे? तो देखा आप लोगों ने कि अब ऊपर वाले एग्जांपल कि जब टी टाइम क्रॉस कर गई, जब टी टाइम पास हो गई, तो थीटा डिग्री फॉर्म्ड हुई हमारे सेंटर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थीटा अक्रॉस द सेंटर, तो आप बोलोगे कि थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो ये क्या बताने का काम कर रही है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंगल एट सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर स्पीड। यानी कि चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली एंगुलर स्पीड, यानी किस स्पीड से एंगल जो सेंटर के अक्रॉस फॉर्म हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस स्पीड पे बदल रही है। और इसकी जो यूनिट होती है हमारी, वो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हमारा थीटा का क्या था, थीटा का क्या था हमारा यूनिट? रेडियन। ठीक है, टाइम डिवाइडेड बाई टाइम है, तो टाइम का हमारा सेकेंड है, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा एंगुलर स्पीड। इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, पीरियड उस चीज को कहते हैं जो अपने आप को रिपीट करने का काम करे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में एक तरह का रिपीटेशन है। अगर मान लो ये एक पॉइंट है जिसके अक्रॉस ये बॉडी ए फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे इसको रोटेट कराते रहो तो एक टाइम के बाद ये वापस यहीं पे पहुंच जाता है। तो सपोज वो जो टाइम, जिस टाइम में वो यहाँ से यहाँ कंप्लीट, यहाँ से यहाँ वापस यहाँ पे पहुंचता है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है, यानी एक फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हर बार ये वापस यहाँ पे उतने ही टाइम पे आएगा। तो उसी को, यानी अपने आप के अपने अपने पोजीशन को वो रिपीट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगी, फिर से वापस रोटेट करके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, हर बार वो कितने टाइम पे आएगी? कैपिटल टी टाइम पे। तो ये जो हमारा कैपिटल टी टाइम है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पार्टिकल हमारा सर्कल पे था, सर्कल के एक एंड पे था, ठीक है, और यहाँ से वो रोटेट करता हुआ अपने पोजीशन पे वापस आ गया, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करी, तो कितने टाइम में कंप्लीट करी, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको डिनोट करने का काम करते हैं कैपिटल टी से। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि जब ये सेंटर पे, जब ये एक कंप्लीट रोटेशन करता है, यानी कि यहाँ से रोटेट करता हुआ वापस यहाँ पे पहुंचता है, तो वो कितना टाइम लेता है? कैपिटल टी। आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा? जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 90 डिग्री, वापस यहाँ से यहाँ पे, यानी कंप्लीट जब रोटेट करेगी तो ये पाई और ये पाई, यानी कि टोटल 2 पाई। यानी कि जब टाइम हम लोग टी लेंगे, कैपिटल टी टाइम पीरियड के बराबर, तो जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पाई के बराबर हो जाएगा। और आपसे उस इंस्टेंट पे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड, तो आप बोलोगे ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी 2 पाई बाई टी। ओके, तो आपसे रिलेशन कभी पूछ लिया जाए कि एंगुलर स्पीड का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन है। ओके, एंड जो जो लास्ट थिंग है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग फ्रीक्वेंसी पहले भी देखोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, और वो क्या क्या बताने का काम करती है? तो नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन पे है एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस, तो 1 सेकेंड में, वो 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ अपने पोजीशन से वो घूमना शुरू किया, वापस इस पोजीशन पे आया, आपने मेजर करने का काम किया कि 1 सेकेंड में सपोज वो 2 टाइम्स घूमता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो फ्रीक्वेंसी बताने का काम करती है कि 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस कंप्लीट होते हैं, और जो यूनिट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का वो होता है हर्ट्ज में। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ओके, ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बदल जाती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपका जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 5 है, अभी तो हम लोग चैप्टर 4 ही पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर 5 है, जिसमें हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड है, वो सारा का सारा आपका चैप्टर ऑमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग उसको ध्यान दे करके पढ़ोगे, और मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं बताता चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।